हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पर रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस या तो आने वाले हैं या एक्सपेक्टेड हैं कि आ जाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिक, टॉक्सिक, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन टॉक्सिक हो सकती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ टॉक्सिक लोग आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकते हैं जो आपका रिश्ता ख़राब कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, और काफ़ी हद तक मुझे आपका भी टॉक्सिक रिलेशनशिप ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स दिख रहे हैं। और जिन लोगों के केस में आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक नहीं होगा, वहाँ आप लोगों के सराउंडिंग में जो लोग हैं वो चीज़ें या जो सिचुएशन है आप लोगों की वो टॉक्सिक हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ही टॉक्सिक है। रिकन्सिडर, दोबारा सोचने के लिए सोचा जा रहा है आप में से कोई एक या फिर आप दोनों, कि इस रिलेशनशिप को कैरी करना, कंटिन्यू करना ठीक रहेगा या ख़त्म कर देना सही रहेगा। फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पर हैं, दिखाई दे रहे हैं। हेल्पलेस की सिचुएशन है। एक है जो बहुत मजबूर है, कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकते वाली सिचुएशन है। मुझे नहीं पता मैंने इसका बॉटम क्यों हटा दिया, चलो, लेकिन मुझे लगता है शायद एक कार्ड और चाहिए यहाँ पे, किसी के लिए कोई खास मैसेज हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा, ये आना था इसलिए आ गया, आया उसी सीक्वेंस में। ठीक है, कुछ अलग नहीं आया। हेल्पलेस एंड एंग्री, गुस्सा। बिहेवियर को लेकर क्या प्रॉब्लम है। सारे कार्ड एक ही लाइन में आए हैं और सभी कार्ड में यही है कि बिहेवियर प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी है, लड़ाई झगड़े है, हेल्पलेस सिचुएशन है, गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि है तो फिलहाल तो सब कुछ ख़राब चल रहा है, बट बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएं। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। सिक्स कार्ड में से यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आए हुए हैं। ठीक है, मेजर अरकाना दिखाता है कि कोई बड़ा मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है। सक्सेस, जीत चाहते हैं अपनी। ठीक है, चलो मैं नंबर बता दूं पहले। 6 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 1 बताया था ना मैंने, हाँ बता दिया था। ठीक है, ये नंबर आपकी बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों के एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। नंबर्स की के बाद जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन है, बिकॉज यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई, लेकिन इसके अलावा पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
मीन राशि, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक रिकॉग्निशन चाहते हैं कि दुनिया इनको जाने माने, इस तरीके की इनके एनर्जी है। द टावर है, कहीं कुछ है, एक सडन चेंज इनकी ज़िंदगी में आया है, कुछ है जो एकदम से, या तो इनका कोई थॉट हो सकता है, इनकी कोई मेंटलिटी हो सकती है, या इनका कोई बिहेवियर हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप होता है, कहीं है कुछ पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया एकदम से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो कोई सच्चाई किसी के सामने आ गई है, मतलब जो भी चीज़ थी, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, वो या इनके रिलेशनशिप लेवल पे हो, कहीं पे भी कुछ एक सडन चेंज आया है, कुछ है जो ख़त्म हुआ है, कह सकते हो अवेकनिंग हुई है कुछ लोगों के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। सडनली इनको कुछ ना कुछ इंट्यूशंस हैं, गाइडेंस मिली है कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ ऐसे है जो इन्हें पता चला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइवलरी है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, तो इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों का ज़्यादा रहता है, लोग ज़्यादा इनसे बातचीत करना पसंद करते हैं, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टेंशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, आपके पर्सन का हो सकता है आज के दिन इनकी मदद से झगड़ा हुआ हो, या फिर इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको ज़िंदगी में पसंद नहीं करते हैं कि आगे ग्रो करें, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इनको गलत रास्ता दिखाते रहते हैं, जिससे क्या है एक इल्यूज़न वाली फेज़ में चले जाते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बस देख रहे हैं, ठीक है। इनको हो सकता है आजकल बहुत ख़राब सपने आ रहे हो, किसी तरीके का कोई इंट्यूशन है जो इनको इनकी मतलब क्या कहना चाहिए एक्टिवेट हो रही है, फियर हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जो लोग इनके सराउंडिंग में है एक्चुअली वो इनकी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ के हर एरिया पे एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिर चारों एलिमेंट हो, इमोशंस हो, पैसा हो, पावर हो, ठीक है, फायरी एनर्जी हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हो, हर तरीके की चीज़ों पे ये अपना हाथ आजमा रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। कहीं से इंस्पिरेशन इनको मिली है, ठीक है, कहीं से भी, तो ये अपना पहले बेस मजबूत करना चाहते हैं, कुछ है जिसे ये डिस्कवर करना चाहते हैं। कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी तरीके का कोई एक्साइटमेंट हो सकता है, फ्रीडम हो सकती है, कुछ है। पहले अपना करियर ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद लव लाइफ के बारे में सोचना है, ये इनके माइंड में चल रहा है। बेचैनी बहुत ज़्यादा है इन्हें, जो भी हालात इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उनसे ये निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा होता है। कुछ खामियां हैं इनके अंदर, हो सकता है किसी तरीके के नशे करने की आदत है, कुछ ऐसे एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सही तरीके से चीज़ें नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी कह सकते हैं एग्रेसिव, शक्की और अजीब सा बिहेवियर इनका हो सकता है। बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस में इमोशनली कंट्रोल्ड हैं, कह सकते हो इमोशनली बैलेंस है। काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकता है इनका बिहेवियर, सपोर्टिव लीडर है कह सकते हैं आप। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं चीज़ों में जल्दी से बदलाव आए। मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकता है ढूंढ रहे हैं, उन ऑप्शंस में से इन्हें किसी एक को चूज़ करना है।
मिसिंग एनर्जी है। 6 की एनर्जी आज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। कुछ है नहीं क्लैरिफाई करने जैसा, सीधा सीधा सही है रीडिंग पूरा। बहुत गर्मी है यार। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। सेम कार्ड ही आ गए। आपके पर्सन की एनर्जी, अच्छा मैं जोडिक साइन नंबर्स बता दूं। 2 नंबर एंड 1 नंबर, 2 ही नंबर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, 2 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है। मिसिंग तो नहीं होगी, अंदर होगी बॉटम में कहीं ना कहीं, बट एक्चुअली यहाँ पे एकदम डायरेक्टली नहीं दिख रही। आपकी पर्सन का पहले तो पूरा ध्यान अपने करियर, अपने काम पे है। ठीक है, इसके बाद इन्हें आपके पास आना है, ये इनको पता है। ठीक है, पहले खुद को स्टेबल करेंगे कैरियर वाइज, फिर ये आपके पास आएंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। ठीक है, कंपैशन इनके अंदर, मालूम है कि इनको कंपैशन है, लेकिन फिर भी अपने आप को आप बैलेंस्ड कर लेते हो। ठीक है, काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हो, कंट्रोलिंग हो सकते हो, सपोर्टिव लीडर हो सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, ये भी अबंडेंस को दिखाता है, मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, कुछ नया पैसा कमाना है। ठीक है, कोई नया जॉब स्विच करना है, या किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल जो है वो दिखाता है कि स्टेबल ऑफर को दिखाता है। स्टेबल ऑफर मतलब पहले खुद को इस लायक बनाओ कि आप किसी को स्टेबिलिटी दे पाओ। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी काफ़ी सीक्रेटिव मानते हैं आपको, ऐसे मानते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकते हो, डिवाइन को समर्पित हो। ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी करो तो भी आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो, और आप बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है कि आपको सब चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं। आपसे एक प्यार की उम्मीद करते हैं, म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं। ये चाहते हैं कि जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना ही ये आपको दें। ठीक है, यहाँ पे चीज़ एक म्यूचुअल लव की एनर्जी है। ठीक, पार्टनरशिप करना चाहते हैं हम, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप लोग। आपके पर्सन आपको ना कोई हैप्पी सरप्राइज़, अगर आप लोग अलग रहते हो, दूर रहते हो, तो ये आपके पास आकर के ना आपको सडनली कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ये ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, न्यू लव अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकता है आपके साथ में। ये फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, कहते हैं ना शुरुआत से शुरुआत करते हैं वाली कंडीशन है। इनका इरादा आपको स्टेबल ऑफर देने का है, आपको मानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ सीख रहे हैं, या फिर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, सारे मेजर अरकान आ गए।
ठीक है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे कपल एनर्जी हो सकते हो बिकॉज एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे देखते हैं आपके पार्टनर कि आप उनके बच्चों के अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो, मदर या फादर बन सकते हो। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कोई फादर फिगर हो सकते हैं जिनका कंट्रोल हो सकता है, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये अपने आप को उस लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि ये लड़ाई लड़ सकें। कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, कोई प्रमोशन पाना चाहते हैं। या तो ये इनको खुद की एनर्जी है, या इनके घर में कोई इनके फादर फिगर हो सकते हैं, उनका वो फादर या फादर फिगर कोई और हो सकता है जो इनको बता रहे हैं कि तुमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तुमको रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, तुमको फोकस रहना चाहिए अपने गोल के ऊपर, या ये खुद ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके साथ एक हार्मनी में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप लोग अलग अलग रहते हो, मैरिड हो, तो ये आपके पास आकर के आपके साथ मतलब घर वापसी वाली, या उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर वापस आ जाओ, या अगर ये दूर हैं तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें बदल जाएं, यहाँ पर बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलें ऐसा ये चाहते हैं। और काफ़ी चीज़ें ये डे ड्रीमर भी है, और साथ में ये चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं अपने मतलब जो भी चीज़ें अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, ये भी कह सकते हो आप। कोई एक चीज़ है जो इनको चुननी है, ठीक है, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या चुनना है, बट ये चुनेंगे वही जो इनके हिसाब से बिल्कुल सही है, तर्कसंगत है, तर्कसंगत है, ठीक है, उसी को चुनेंगे। किसी तरीके का मूवमेंट है, प्रोग्रेस चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। विल पावर इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, काफ़ी करेजियस हो सकता है। मिसिंग एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इस सक्सेस को पाने के लिए ना जो ये तरीके हैं वो बड़े इनको ख़राब लग रहे हैं। मतलब इनको बेचैनी है, जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए, जल्दी से, पर वो जल्दी से चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। सारी तो रीडिंग क्लियर थी, कुछ क्लैरिफाई करने जैसा तो था नहीं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या था, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली रूम एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है 21 एंड 27, ठीक है। आपके पर्सन कि फैमिली में हो सकता है आपको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए, फैमिली से बात करना चाहते हैं, कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं। इनको लगता है अचानक से कहीं से ढेर सारा पैसा आ जाए, ये इनकी मेंटलिटी हो सकती है, मतलब ये चाह रहे हैं, ठीक है। और फैमिली रूम की एनर्जी है, मतलब फैमिली से अप्रूवल तो इनको चाहिए, ठीक है। फैमिली अगर अपनी फैमिली में डिस्कशन तो है, फैमिली की तरफ से अप्रूवल तो इजीली नहीं मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये ले लेंगे अप्रूवल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट सॉरी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड।
ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्मनी की एनर्जी है। डिवाइन आपको ये बोलते हैं कि आप लोग हार्मनी में आ जाओगे, बस अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। 13 नंबर, 6 नंबर एंड 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लोग हार्मनी में आ जाओगे, बैलेंस हो जाओगे। पहले आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है इंटरनल लेवल पर, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव लेकर के आने की ज़रूरत है। उन बदलाव के बाद ही आपका रिलेशनशिप जो है वो हार्मनी में आएगा, मतलब एक दूसरे के साथ आप हैप्पी फील करोगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। सीक्रेट्स हैं, अभी नहीं, अभी खोला नहीं था पूरा, शफल नहीं हुआ ठीक से, तो इसलिए मैंने दोबारा लूँगी। पर वो दिखा इसलिए दिया क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इररिप्लेसेबल, ठीक है। रिवील, वहाँ पे भी सीक्रेट्स की एनर्जी थी, सेम चीज़ है। आपके पर्सन, सॉरी अभी मैं और निकालूंगी। सारे ही कार्ड इंपॉर्टेंट है। जब मैंने शफलिंग करके लास्ट में पहले रखा था वीडियो बनाने से पहले तो निगलेक्टेड था। शेडो साइड बार बार वही जो कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियो वाली, वही सेम एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एंड इरिप्लेसेबल, आपके पर्सन को लगा होगा कभी कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे तो उनको कोई ईजिली वो अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, ठीक है। आपके पर्सन ने कुछ है जो छुपा के रखा हुआ है आपसे, जो आपको सच नहीं पता है, वो सच ही आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, ठीक है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने उनसे प्यार किया था ऐसे उन्हें किसी और ने कभी नहीं किया, ठीक है। वो प्यार उन्हें कहीं और से कभी नहीं मिला। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, ठीक है। आपके पर्सन को आप आईना दिखाते हो, उनके अंदर जो भी खामियां हैं आप वो उन्हें बताते हो, ठीक है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा बनाया कि जहाँ मैं अपनी खामियों को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, खुद की खामियों को। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए, असफल रहे जो आपको चाहिए था, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, 1 मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर, ठीक है। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते इस वक्त, ठीक है। कैरियर इशू एंड दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कैरियर इशू है आप लोगों के बीच में। दूसरा ये है कि वो ये मानते हैं कि कितना भी दूरी डिफरेंसेस आप लोगों के, लेकिन आप लोग जो ये लव है वो क्या कहना चाहिए, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, और भरोसा रखो कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ये मानते हैं कि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि जल्दी ही आपको फिर से मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है, मैच करी है, तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन के मैसेज क्या हैं। डिवाइन पे फोकस करिए, उनका नाम लीजिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए
आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड रिकवरी, सक्सेस, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड लेट गो। ठीक है, ये इतने सारे मैसेज किसके लिए हैं मुझे नहीं मालूम, बट आए। कल भी परसों भी आया था, कल तो रीडिंग ही नहीं डल पाई थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, कहीं चली गई थी, तो इसलिए नहीं डल पाई थी। ठीक है, रिकवरी, सक्सेस, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड लेट गो। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको लॉस हुआ है वो उन सब की रिकवरी हो जाएगी। अभी आपका लव लाइफ भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो कहीं अगर कुछ आपका नुकसान हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की रिकवरी आपको हो जाएगी। सक्सेस, ठीक है, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत जल्दी सक्सेस आपके लिए आने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने दिल की बात सुनो। ठीक है, आपका दिल क्या कहता है उस चीज़ को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। लेट गो, कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप लोगों की चीज़ें खराब हुई हैं, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दो अपनी ज़िंदगी से। डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि आपको सही जानकारी मिले। मेरे पास क्यों लगा कि ज़्यादा आए थे। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी है प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 143, 143, आई लव यू। ठीक है, ये है, ये मैसेज है आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर आप लोगों के बीच में हो सकता है, एंड रिग्रेट भी है किसी एक को, एंड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि न्यू बिगिनिंग आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो 143 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर इनका कॉम्बिनेशन इधर उधर करके जो भी नंबर आएगा ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।